बहुत बहुत स्वागत आप सभी का सीईओ रूबरू में। मैं हूं प्रियंका उपल। इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री FY21 में यानी कोविड के दौर में हमने देखा कि इनके लिए यूटिलाइजेशन लेवल्स 80 to 85% के हो गए थे, क्योंकि अच्छी डिमांड थी, लोग घर में थे, बेड्स की, लिनन की, बेडशीट्स की डिमांड बढ़ गई थी और इसके चलते इनके मार्जिन्स भी बहुत तेज़ी से ऊपर आए। लेकिन उसके बाद FY23 का वो दौर आया जब कॉटन प्राइसेस में एक बड़ी तेज़ी आई, जो इनका की रॉ मटेरियल है। अनसोल्ड इन्वेंट्री पड़ी थी क्योंकि काफ़ी सारे ओवरसीज़ के ऑर्डर्स कैंसिल हो रहे थे, तो इस इंडस्ट्री ने एक बड़ा हिट भी देखा, मार्जिन्स भी हिट हुए। लेकिन अब बात ये की जा रही है कि पूरा स्पेस, ये पूरा सेक्टर अब एक फास्ट पेस रिकवरी विटनेस कर रहा है। तो क्या ग्राउंड रियलिटी है, ये समझने के लिए आज मैं अंजार में हूँ, गुजरात में वेल्सपन इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट फैसिलिटी पे हूँ और दीपाली गोयनका से बात करके समझने की कोशिश करेंगे कि क्या प्री कोविड लेवल्स पर हम वापस आ गए हैं और मार्जिन्स पर जो प्रेशर पीछे के 2 सालों में देखने को मिला है वो क्या अब धीरे धीरे सबड्यूड होता हुआ दिखाई देगा। चलिए हमारे साथ इस खास कॉन्वर्सेशन। मेगा फैक्ट्री और ये फैक्ट्री है वेल्सपन इंडिया की, जहां से आप वन ऑफ द फाइनेस्ट टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स देखते हैं। और मेरे साथ इस वक्त दीपाली गोयनका खुद प्रेजेंट है। दीपाली गोयनका एक खुद में आइकन भी है, वेरी एनर्जेटिक, वेरी इंस्पायरिंग एंड अ चेंज मेकर आल्सो। दीपाली, सो गुड टू सी यू। थैंक यू सो मच कि आपने हमारे लिए समय निकाला। और बहुत सारे क्वेश्चंस थे हमारे इस पूरे स्पेस को लेकर, सो वी थॉट इफ यू कैन हेल्प अस अंडरस्टैंड। पहली जो चीज़, एक बड़ा ये पूरा स्पेस जो एक कोविड के टाइम, कोविड के बाद FY22 से अगर हम शुरुआत करें तो हमने देखा कि मार्जिन्स आपके बेटर थे उन लेवल पे, क्योंकि डिस्क्रिशनरी डिमांड बहुत बढ़ रही थी। आपकी यूटिलाइजेशन लेवल्स भी 80 to 85% पे थे। लेकिन उसके बाद कॉटन प्राइसेस बढ़े, डिमांड हिट होनी शुरू हो गई, US से आपके ऑर्डर्स कैंसिल हुए, एंड फॉर दैट मैटर पूरी इंडस्ट्री के लिए हुए हैं, और आपके पास इन्वेंट्री बहुत बड़ी एक्सेस में पड़ी हुई। अब स्टेट क्या है? क्या ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं कि डिमांड वापस आ रही है? US से ऑर्डर बुक्स कैसी दिख रही है? तो पहले तो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि कोविड के टाइम डेफिनेटली हमारे ऑर्डर बुक्स बहुत बढ़ गए थे। उस टाइम कॉटन भी एक लेवल पे था। उसके बाद एकदम से जो कॉटन के प्राइसेस बढ़े, फ्रेट कंटेनर के प्राइसेस बढ़े और कोल के, तीनों प्राइसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए थे कि रिटेलर्स के पास भी कोई चारा नहीं था प्राइस इंक्रीज के अलावा। तो उनके शेल्फ पे प्राइसेस बढ़ गए। पर जो कंज्यूमर होता है उसका वॉलेट का एक अपना एक उसने अपना शेयर दे रखा है, उससे ज़्यादा वो स्पेंड नहीं करता है। तो उसके कारण एकदम से डिमांड स्लम्प हो गई थी। और ये भी हुआ फ्रेट के क्योस के कारण, जो गुड्स थे जो पहुंचने चाहिए थे टाइम से सीजन पे, वो 2-2 महीने बाद पहुंचे। तो एज अ रिजल्ट एकदम से ओवर स्टॉक हो गया था, एकदम भर गए थे रिटेलर्स। एक तो महंगी इन्वेंट्री थी उनके पास और एक गुड्स बिना सीजन वाले भी थे। और वो लॉकडाउन, पार्शियल लॉकडाउन, ओपनिंग, बिल्कुल, और तो कोई चारा नहीं था उनके पास, तो उन्होंने फिर होल्ड ऑन करना चालू किया। और एक चीज़ और बताऊंगी, हमारी जो ऑर्डर बुक्स हैं वो 80% रिप्लेनिशमेंट प्रोग्राम से चलती हैं। तो उसके कारण हम लोग काफ़ी सेफ थे। ये था कि फैक्ट्रीज चल रही थी 60% पे, बट वी हैड प्लान्ड एंड वी हैड अ विजिबिलिटी। वो दिख रहा था कि क्या हो रहा है। पर जैसे आगे हम देख रहे हैं, आगे कॉटन के प्राइसेस कम आ गए हैं, फ्रेट एकदम 80% ईयर ऑन ईयर कम आ गए हैं। तो अब जो दिख रहा है कि आगे जो डिमांड है वो ठीक दिख रही है। और बिकॉज हाफ वन में हम जब गुड्स बनाते हैं उनके फेस्टिवल सीजन के लिए बनाते हैं, क्रिसमस है, ब्लैक फ्राइडे है, तो ऐसा लग रहा है कि डिमांड हाफ वन में तो हमको अच्छी लग रही है। और हाफ टू भी जो दिख रहा है
स्टेडी स्टेट दिख रहा है और मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ, कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक, यस, बिकॉज कोविड के बाद वर्ल्ड हैज चेंज फॉरएवर। राइट, एवरीथिंग इज एक्चुअली बहुत डिस्ट्रप्शन पूरे स्पेसेस में आई, कई स्पेसेस ने थ्राइव किया, कई स्पेसेस इम्पैक्ट हुए। आपने जो रॉ मटेरियल प्राइसेस की बात की, इस पर थोड़ी और क्लैरिटी चाहते हैं, क्योंकि कॉटन का प्राइस अभी स्टेबलाइज हुआ है, लेकिन अभी भी कॉटन प्राइसेस प्री कोविड से तो महंगे ही हैं अभी। एक आपके मार्जिन लेवल्स और इंडस्ट्री के पेयर्स के भी 18 to 19% मार्जिन लेवल्स हो गए थे। क्या अभी फिलहाल 8 to 10% आए थे? इस वक्त एग्जिस्टिंग मार्जिन लेवल्स क्या है? हमने जो कमिटमेंट दिया है, और पहले मैं बताना चाहूँगी कि वेल्सपन इंडिया में खाली हम होम टेक्सटाइल्स ही नहीं है, बट हमारे इमर्जिंग बिजनेसेस भी हैं, फ्लोरिंग, एडवांस टेक्सटाइल एंड रिटेल बिजनेस। तो ओवर आर्चिंग हम पूरे कॉन्ग्लोमरेट का नंबर प्रोजेक्ट करते हैं। तो होम टेक्सटाइल का एक स्टेडी स्टेट ग्रोथ आएगा जो हम देख रहे हैं अराउंड 10%, और हमारा एक एबिटा का हमने कमिटमेंट दिया है राइट, अराउंड 15%। श्योर। तो दिस इज व्हाट वी आर डेफिनेटली गोइंग टू अचीव। 15% EBITDA margin is quite a robust one. अभी एनालिस्ट कम्युनिटी ये मान रही है कि शायद आपके लिए एक और क्वार्टर थोड़ा सबड्यूड रह सकता है। कैन वी एक्सपेक्ट, आप तो फिर कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक बता रही हैं, कैन वी एक्सपेक्ट क्वार्टर 3 से मे बी इट विल बी अ गुड, इट विल बी स्टार्ट एंड सारा जो नेगेटिव्स थे वो प्राइस इन हो जाएंगे, वर्स्ट इज बिहाइंड अस? मैं अभी भी यही बोलूँगी कि वर्ल्ड में कभी डिमांड रहती है, नहीं रहती है, पर ये ज़रूर है कि जैसे हम 50 कंट्रीज़ में प्रेजेंट हैं, हमने काफ़ी मार्केट कैप्चर किया है, और जो हमारा बिजनेस मॉडल है, एक तो प्राइवेट लेबल है, हमारे लाइसेंस ब्रांड्स भी हैं, और हमारा डोमेस्टिक रिटेल है, क्रिस्टी है, सब मिलाकर जो हमको लगता है कि जो हमने कमिटमेंट दिया है वो हम लोग मेंटेन करेंगे। दीपाली, ये बहुत एक्साइटिंग है। फॉर मी ऑल्सो दिस एक्सपीरियंस इज कम्प्लीटली न्यू। आई हैव नेवर बीन टू एनी स्पिनिंग यार्न, और धागा कैसे बनता है, हम लोग तो एंड प्रोडक्ट देखते हैं, बट कितनी इसके पीछे की मेहनत है वो यहाँ दिख रही है एक्चुअली। आप लोगों का इन्वेंट्री लेवल भी इनफैक्ट हमने देखा कि, मुझे आपसे एक चीज़ और समझनी थी कि जो आपके वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है वो थोड़ी बढ़ने में हमें दिखी कि लास्ट क्वार्टर में थोड़ी बढ़ी है, क्योंकि आपके डेट लेवल्स बढ़े। सो क्या आपने वर्किंग कैपिटल बढ़ाई है, स्टॉकिंग ज़्यादा की है, फेस्टिवल सीजन के लिए आप गियर अप हो रहे हो, व्हाट इज द रीजन? एंड बायबैक भी था। हाँ जी, लास्ट क्वार्टर बढ़ गई थी हमारी डेट, बट पिछले साल से कम है, बट यस क्वार्टर से ज़्यादा है। एकदम आपने सही बोला, बिपरजॉय के कारण हमारे पास इन्वेंट्री रह गई थी, हम शिप नहीं कर पाए थे। सेकेंडली हमारा बायबैक के कारण थोड़ा सा नेट डेट आपको ज़्यादा दिखेगी। हालांकि जो हमने कमिट करा है एक नंबर 1000 करोड़ का नेट डेट का प्रोजेक्शन दिया है फॉर द एंड ऑफ द ईयर, वो हम लोग मेंटेन करेंगे। सो ये जो आपने इन्वेंट्री की बात कही और मोर ओवर वर्किंग कैपिटल बढ़ी, आप तो ब्लैक फ्राइडे, क्रिसमस, क्योंकि यूएस से तो बहुत बड़े ट्रिगर्स आते हैं इस पर्टिकुलर सीजन में, एक बम्पर सीजन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि लास्ट ईयर भी दीपाली यूएस इकॉनमी बहुत रेजिलियंट है, आपने बताया भी हमें, और हमने देखा भी है लास्ट ईयर, आप चाहे रिसेशन की बात करो, इन्फ्लेशन की बात करो, फिर भी वहाँ जो उनके ऑनलाइन परचेजेस थी, चाहे उनके ब्लैक फ्राइडे सेल्स थी, वो बूम पे थी। क्या ऐसा ही एक सीजन इस बार भी दिखेगा? ऑर्डर्स तो अभी से डिस्पैच हो रहे होंगे। सो हाफ वन मैंने जैसे बोला अच्छा रहेगा, उनके ऑर्डर्स आ गए हैं, बट हाफ टू के अंदर मैं हमेशा बोलूँगी कि कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे, बिकॉज वो थोड़ा सा अच्छा है कि हम लोग, और यूरोप और यूएस में भी डिफरेंस है, राइट? यूएस क्योंकि यूरोप से थोड़ा सा अभी भी स्लम्प दिख रहा है, यूएस हैज पिक्ड अप। यूएस पिकअप कर लिया है, बिकॉज सबसे ज़्यादा कंजम्पशन यूनाइटेड स्टेट्स में ही है। यूके यूरोप थोड़ा सा अभी स्लो है, वहाँ पर जो ग्रोथ का मार्केट का एक्सपेंशन जो दिखेगा वो 8% दिखेगा, क्योंकि जो यूके का मार्केट है वो $5 to $7 बिलियन है, तो वो दिख रहा है, पर वो धीरे धीरे ग्रेजुअली दिखेगा, बिकॉज वहाँ पे इन्फ्लेशन का भी थोड़ा सा ऑनस्लॉट है ज़्यादा। बट इंडिया का डिमांड मुझे अच्छा दिख रहा है प्रियंका, एंड क्वार्टर वन थोड़ा स्लो रहा है सबके लिए, एफएमसीजी बिजनेसेस के लिए और सबके लिए भी रहा, बट अभी सीजन आ रहा है हिंदुस्तान में भी, एंड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट एज वेल, एंड वी आर वेरी वेरी बुलिश अबाउट आवर इंडियन बिजनेस एज वेल। एंड हमारी 2 ब्रांड्स हैं, आपको पता ही है, स्पेसिस और वेल्सपन। आज वेल्सपन 13,000 स्टोर्स में है, एंड हाईएस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड ब्रांड है हमारी कंट्री में, और हम इसको 50,000 स्टोर्स तक लेके जाएंगे आगे। आई एम श्योर विद ऑल द लक्स विद यू। आपने एक और इम्पॉर्टेंट
डिसीजन जो लिया है वो नए वर्टिकल्स में फोरे करने का लिया है, स्पेशली फ्लोरिंग बिजनेस। और इंडिया की जो कंजम्पशन लेवल है वो सिर्फ डिस्क्रिशनरी डिमांड में नहीं, होम फर्निशिंग में भी है, बिल्डिंग मटेरियल्स में भी है। फ्लोरिंग बिजनेस इतना बड़ा बेनिफिशियरी इंडिया है बिकॉज ऑफ चाइना प्लस वन थीम। आप कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी साइज ग्रैब कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं वहाँ, उनसे फाइट कैसे करेगा तो वेल्सपन? प्रियंका, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पहले मैं आपको बताती हूँ। ये हमारा प्लांट कोविड में लगा था एंड इतने बड़े चैलेंजेस रहे थे उस टाइम। स्ट्रीट है हमेशा ये चैलेंज में रहती थी कि ये फ्लोरिंग कब चलना चालू होगा, क्या होगा। जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगी, ग्रीन प्लांट है। इंडिया में भी जैसे आपने बोला बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इंस्टीट्यूशंस में, हॉस्पिटैलिटीज़ में, रेजिडेंशियल में भी कितनी बिल्डिंग्स आ रही हैं चारों तरफ। तो इंडिया का तो डिमांड है ही। लास्ट क्वार्टर 33% ग्रोथ हुआ हमारे एक्सपोर्ट में फ्लोरिंग के अंदर, और डोमेस्टिक में भी 24% हुआ फ्लोरिंग के अंदर। आगे जैसे मैं देख रही हूँ, सब लोग एक्चुअली ट्रेसेबिलिटी मांग रहे हैं। जैसे आपने बोला, इसमें बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, बट इंडिया की जो अपॉर्चुनिटी है और हमारे लिए जो अपॉर्चुनिटी है, हमारा प्लांट सबसे मॉडर्न प्लांट है इस साइड ऑफ द वर्ल्ड में। नया लगा आपका प्लान? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो हमको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी अच्छी दिख रही है बिकॉज हम लोग सप्लाई चेन की ट्रेसेबिलिटी दे सकते हैं, एंड वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा हो रहा है अमेरिका में भी और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी। एंड इसलिए इसकी डिमांड हमको आगे दिख रही है, चाहे वो हार्ड फ्लोरिंग हो, चाहे वो वॉल टू वॉल कार्पेट्स हो। सो डेफिनेटली वो एक अपॉर्चुनिटी है, और हिंदुस्तान तो है ही। सो अगर अपॉर्चुनिटी साइज को हमें मैप करना हो नंबर्स में, तो आप हमें किस तरह की गाइडेंस दे सकती हैं? अभी किस लेवल पर यूटिलाइजेशन है फ्लोरिंग में, कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, कितना बड़ा आपका रेवेन्यू, कितना बड़ा ग्रोथ ड्राइवर हो सकता है फ्लोरिंग बिजनेस भी आगे चल के? सो ग्रोथ ड्राइवर अगर मैं बोलूँ वेल्सपन के स्कीम ऑफ थिंग्स में, वेल्सपन इंडिया की स्कीम ऑफ थिंग्स में, मैं करीबन 2,500 करोड़ की बात कर रही हूँ बाय 2026 फॉर ओवरऑल फ्लोरिंग। सो डेफिनेटली काफ़ी बड़ा उसका शेयर रहेगा, और अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी हैं इधर जो मुझे दिख रही हैं। सो डेफिनेटली मैं आपको बस ये बोलना चाहूँगी कि आप आइए और हमारा प्लांट देखिए। एब्सोल्युटली। पर मैं एक चीज़ बहुत कीनली वॉच करना चाहती हूँ कि आप फ्लोर पे वो जेंडर पैरिटी, वर्क कल्चर को कैसे प्रमोट करते हैं, एंड बिगेस्ट थिंग ईएसजी थीम पर वेल्सपन क्या कर रहा है। लेट्स अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो, बट आपकी दूसरी लोकेशन पर। जी बिल्कुल। वाओ, हमारे घरों में जो हम टॉवल्स देखते हैं, कितनी मेहनत के बाद, इतने प्रोसेस के बाद ये तैयार होते हैं बनकर। दीपाली, आपने भी हमें डेट का बताया कि आप एक मेंटेनेंस गाइडेंस मेंटेन करके रखेंगे 1,000 करोड़ तक की डेट आप पर, लेकिन जिस स्पीड से आप चल रहे हो, डिविजन ऐड कर रहे हो, ग्रोथ देख रहे हो, आप नेट डेट फ्री कब हो रहे हो? हमने एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी, हमने कमिटमेंट दिया है कि इस साल में हमारा नेट डेट 1,000 करोड़ होगा, और 2026 तक हम नेट डेट फ्री होंगे। पर प्रियंका, मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी, इंडिया अभी बहुत स्वीट स्पॉट पे है, और हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खड़ी हुई है, और अगर वो अपॉर्चुनिटी हमको दिखती है तो हम डेफिनेटली उसको देखेंगे। पर यस, विथ प्रूडेंट एंड विथ कमिटमेंट एंड कम्युनिकेशन, कि भाई हमारा जो आरओसी है मेंटेन करेंगे, एंड दैट्स व्हाट वी आर लुकिंग एट। दीपाली, ये जो कमिटमेंट, आप इतनी जील और जेस्ट और एनर्जेटिक आपका, मैंने पूरा 2 दिन से मैं आपको देख ही रही हूँ। आई एम श्योर इट्स अ वेरी हार्ड, डिफिकल्ट, it must be very difficult for you to work life balance also. People who would know your age, they know that you have 2 daughters who are married. लेकिन आपने इतना बड़ा वर्क लाइफ बैलेंस कैसे किया? आप इतनी जल्दी आपकी शादी हुई? प्लीज गिव अस सम मोमेंट्स। सो प्रियंका, 30 when I was 30 years old, मैंने काम चालू किया, हाँ। और मेरी डॉटर्स यही बोलती हैं कि जब हम कॉलेज से आके अपना काम चालू कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, that's the time you're all done with. My daughters were 10 and 7 Okay. जब मैंने काम चालू किया था। बट प्रियंका अच्छा रहा, एंड मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, बिकॉज मेरे को अपनी बेटियों के लिए एक्चुअली एक एग्जाम्पल सेट करना था, एंड फॉर मी दिस वॉज वेरी इम्पोर्टेंट। और मेरा एक मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि एज अ ह्यूमन बीइंग आई हैव टू कंटिन्यूसली इवॉल्व एंड ग्रो। Yes. Without that, I feel that I'm getting stagnated. So that's my journey.
एंड हालांकि टाइम मैनेजमेंट की आप जो बात कर रही हैं वो तो आई थिंक आप भी करती होंगी Sure. और प्लानिंग करके चलना पड़ता है Absolutely. एंड आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड जब आप काम कर रहे हैं तो देन यू आल्सो हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ Yes. एंड योर मेंटल हेल्थ एज वेल, सो फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ बोथ. So coming back to mental health, green energy हो, sustainability हो, क्योंकि I'm sure giving back to society is also back of the mind. आप इस पर क्या कर रहे हो? नहीं नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए प्रियंका. मैं बोलना चाहूंगी कि हमने 300 करोड़ का एक कमिटमेंट दिया अभी ग्रीन एनर्जी के लिए. Okay. तो दैट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम 2027 तक वेल्सपन इंडिया कंप्लीटली ग्रीन हो जाएगा एंड दैट्स गोइंग टू बी अ की फॉरवर्ड टू आवर गोल्स ऑफ ESG. तो 2027 तक ग्रीन हो जाएंगे. और जिस फैसिलिटी में आप जब खड़े हैं यहाँ पर, मेरे यहाँ पर फ्रेश वाटर एक ड्रॉप भी नहीं यूज होता है. आपको पता है टेक्सटाइल्स में कितना पानी पानी लगता बहुत है. लगता है. So 30 million liters of water gets recycled and gets used in a facility back. So the farmers get water for irrigation. Communities को पानी मिलता है पीने के लिए. और जो हमारे ESG goals हैं वो वर्ल्ड में काफ़ी बेहतर हैं. टॉप 5 परसेंटाइल में आते हैं. जैसे हमारे DJSI जो रेटिंग है वो 59 है इस साल की. सस्टेनेलिटिक्स जो स्कोर है वो 11 है, which is actually strong in the rating. So that's a main focus. And we feel, and I think as Welspun, we want to lay that path to become a green company and a green facility So at दो that. बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आई विल टेक बैक फ्रॉम यू. नेट डेट फ्री 26 तक और ग्रीन एनर्जी 27 एंड तक. सो ये तो बड़े बड़े गोल्स कंपनी के हो गए, बिजनेस के हो गए. पर्सनल लाइफ में क्या क्या कोई गोल मिस हुआ दीपाली? क्योंकि आई एम श्योर परसिस्टेंटली स्वेट, ब्लड, टाइम, शायद पर्सनल लाइफ सैक्रिफाइस की होगी यहाँ तक पहुँचने के लिए. कुछ है ऐसा जो आपको लगता है मिस हुआ? मेरा जो मिस हुआ है, मेरा एक कांस्टेंट ड्राइव होता है कि मुझे सीखना है और कुछ नया सीखना है. तो लास्ट 1 year was a little difficult for me in the terms of the company and what it was. But I want to go back to learning again. I want to go back to learn about, you know, new things, new product, technology. तो वो मेरा एक गोल है. Because मैंने हमेशा ये सीखा है कि एज ए लीडर जितना मैं सीखूंगी उतना मैं आप स्किल कर पाएंगे. कर पाऊंगी. करेक्ट. आप वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत जोर देती हैं और इनफैक्ट जेंडर पैरिटी पे बहुत जोर देती हैं. हमने आपका वर्क कल्चर सुना है बट मुझे एक्सपीरियंस करना है यार. आते हैं, चलते हैं. लेट्स गो. सो बहुत दो इंपॉर्टेंट क्रूशियल पॉइंट्स हमें मिले. एक तो नेट डेट कंपनी 2026 तक फ्री हो जाएगी और 2027 तक ग्रीन कंपनी होगी. वेल्सपन इंडिया में मुझे इस पूरी यूनिट को समझने, प्रोसेसेस को समझने और आपके लिए फाइनेंशियल्स लाने में बहुत मजा आया. उम्मीद है कि आपको ये पूरा इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन देखने में अच्छा लगा हो. शुक्रिया ये शो देखने. नीलेश जी बहुत बहुत शुक्रिया.